हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशनल फार्मूला का रेशियो हमसे पूछा है बल्कि, लेकिन इसमें आप अभी अगर आप वर्ड सुनेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आ गई, और मैग्नेटिक मूवमेंट यानी ये हमारा मैग्नेटिज्म की भी बात आ गई। और क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा तो ये हमारा क्लास 11th का डायमेंशंस वाले चैप्टर की भी बात आ गई, तो यानी तीनों चैप्टर का इसमें कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े आसानी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए इसमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट टू मैग्नेटिक मूवमेंट इज, ये हमारे पास कोई दिया हुआ है वैल्यू m की पावर p, l की पावर q, t की पावर r, s की पावर a की पावर s। तो उसमें हमसे p q r s क्या होंगे वो हमसे यहाँ पे सिंपली पूछा है। तो देखिए डाइपोल मूवमेंट जिसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो मांगा है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट देखिए क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एन आई ए, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी आई यानी करंट इनटू एरिया, एरिया को हम लोग एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ चार्ज है, यहाँ करंट है, अब यहाँ हमें करंट में ही लाना है क्योंकि ए में हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो जो क्यू होता है, आई जो जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। तो देखिए Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी, आई क्रॉस टी इंटू एल अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, वो ये I का I रहेगा। और एरिया को आप समझिए हम लोग एल स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो I से I गया, ठीक है, और टी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो m की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि मास का तो कोई यहाँ मतलब रोल ही नहीं है। m की पावर 0, l की पावर, अब देखिए l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 माइनस 2 यानी -1, l की पावर -1 हो जाएगी और t की पावर +1 हो जाएगी। ये t हमारे पास +1 हो जाएगा। और जो करंट है हमारे पास यानी a यानी I, वो तो I से I कट ही गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग m की पावर p, l की पावर q और t की पावर r और एम्पियर a की पावर s, ठीक है। तो ये p q r s क्या आ जाएगा, p आ जाएगा 0, q आ जाएगा -1, r आ जाएगा +1 और s आ जाएगा 0। तो यहाँ आपके पास सारी 0 है तो m तो 0 हो गया। q आ जाएगा हमारे पास -1, q आ जाएगा हमारे पास -1, तो ये सेकंड और फोर्थ तो होगा नहीं। r आ जाएगा हमारे पास +1, अगर r आ गया हमारे पास +1 यानी इसमें r आ गया हमारे पास +1, तो ये ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। और जो a है यानी s है वो हो जाएगा 0, तो ये सो ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू।